भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दुनिया देश रत्न यूं ही नहीं कहती। भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान देने के साथ ही वो गरीबों के लिए मसीहा थे। आज भारत के पहले राष्ट्रपति और आजादी के संघर्ष में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डेथ एनिवर्सरी है और इस दिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आपसे साझा करेंगे। 3 दिसंबर को बिहार के कायस्थ परिवार में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति होने के साथ ही भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री भी रहे। पेशे से वकील राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति चुने गए। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद एकमात्र नेता रहे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 से 12 साल तक पद पर बने रहने के बाद वो 1962 में राष्ट्रपति पद से हटे। इसके बाद 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन स्वतंत्र ढंग से काम करने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये एक ऐसी मिसाल थी जो बाद में परंपरा बन गई और अभी भी ये परंपरा जारी है। हर धर्म से प्यार करने वाले राजेंद्र प्रसाद के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि वे सिर्फ 5 साल के थे जब एक मौलवी साहब से फारसी की क्लासेस लेने लगे थे। इतना ही नहीं, राजेंद्र बाबू की शादी भी महज 13 साल की उम्र में हो गई थी। दरअसल उस जमाने में बाल विवाह का काफी प्रचलन था, जिसके चलते कच्ची उम्र में ही उनकी शादी राजवंशी देवी से कर दी गई थी। पटना की टीके घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई पूरी कर 18 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद ने कोलकाता यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। खास बात यह है कि उस परीक्षा में वो प्रथम आए। इसके बाद 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने गोल्ड मेडल के साथ विधि मास्टर्स इन लॉ पूरा किया और बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ही डॉक्टरेट हासिल किया। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे कि उनकी एग्जाम शीट को देखकर एक एग्जामिनर ने कहा था कि द एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपिता गांधी से बेहद प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश प्रशासन ने 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया था, बल्कि बिहार के 1934 के भूकंप के समय भी वो जेल में ही थे। जेल से छूटने के बाद वो भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए और सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन उन्होंने वायसराय से 3 गुना ज्यादा धन जुटाया था। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी का निधन हो गया था? जी हाँ, ये सच है और खास बात ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेना ठीक समझा था। आपको ये भी बताते चले कि अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर ही 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हुआ। उम्मीद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। भारत की ऐसी ही हस्तियों के बारे में ऐसे ही जानकारी पाने के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।